तस्वीर आप यहाँ की देख सकते हैं। भैया कितने दिन से आप यहाँ पर हो? हम 13 फरवरी से यहाँ पे हैं। कब तक बैठोगे? जिन्ना कर जित के नहीं जांदेगे। किन मांगों को लेकर आप यहाँ पर हैं? ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਸੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਗਏ यार। क्या दर्द है आपका? दर्द आपको भी मालूम है, ये किसान ही नहीं तो कुछ भी नहीं। तो आप समझ रहे हैं ना कि किसान नहीं तो कुछ भी नहीं। तमाम लोगों की यही जो तस्वीरें आप देखिए, मैंने किसी से पूछा नहीं और ना किसी को बताया, लेकिन आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि देखिए किस तरीके से ये लोग रह रहे हैं। आप एक तस्वीर ये समझिए कि मच्छरदानी लगी हुई है, टेंट लगा हुआ है, यहाँ पर वाटर कूलर रखे हैं, मटका रखा है, साथ ही साथ एक तस्वीर उस एसी की भी देखिए कि कितना बड़ा इंतज़ाम कर कर आए हैं और कब तक रुकेंगे ये भी आप साफ समझ लीजिए। तो ये वो तस्वीर है किसान आंदोलन की और अलग अलग जगह इस तरह के। भैया एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे, ये आपने फ़ोटो यहाँ क्यों लगाया है और क्या इस फ़ोटो के ज़रिए आप एक मैसेज दे रहे हो? जरिए हम ये मैसेज देना चाहते हैं, ये हमारा भाई था शुभकर्ण, ठीक है ना, ये भी अपनी मांगों को लेकर आया था वहाँ पे, इस पे निहत्थे पे गोली चलाई गई। क्या बात, हमारे पास कोई हथियार तो नहीं है भी हम कोई, तो हमारे ऊपर यार किसानों पे ऊपर गोली चला रहे हैं, तो ये कौन से एक, क्या हम भारत के वासी नहीं है? क्या हम दिल्ली नहीं जा सकते? हमारी राजधानी नहीं है? बताओ आप पहले, हम अपनी राजधानी नहीं, ये जो इन्होंने बैरिकेड वगैरह लगाए हैं, ये किसानों ने तो कोई रास्ता नहीं रोका, ये सरकारों ने रोक रखा है। हमारे तो रास्ते सभी चलते हैं, लेकिन इन्होंने रास्ता रोका है लोगों का। जो लोग कहते हैं कि किसान सड़कों पे बैठे हैं, किसानों को कोई, आप आगे से आए हो, आगे तक रास्ता चलता है ना, आगे दीवार सरकार ने की है, ना कि किसानों ने की है। तो आप ये भी अपने हकों के लिए भाई आया था, इस निहत्थे पे गोली चलाई, तो ये कौन सी सुरम गति है? पंजाब देश के बॉर्डरों पे लड़े पंजाब के वासी, तो जब अपना हक मांगते हो तो पंजाब भी गद्दार हो जाते हैं, आतंकवादी हो जाते हैं, और कुछ क्या क्या हो जाता है। ये दर्द है कि लोग आपको कहते हैं कि पंजाब के लोग गद्दार, जो आप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो मैं नहीं करूँगा, लेकिन आपको इस बात का दर्द है कि खालिस्तानी और इस तरीके के शब्द जो आप बोले जा रहे हैं, ये गलत बोले जा रहे हैं। जब देश की सुरक्षा का सवाल आता है तो वहाँ पे सिख ही संभालते हैं मोर्चा, वहाँ पे कौन सा, आप जब भी भारत और किसी भी देश की जंग हुई है, सबसे ज़्यादा कुर्बानी आज़ादी से लेकर, आज़ादी में भी सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ सिखों ने, पंजाब वासियों ने की है, और पंजाब के ही इनको ज़्यादा लगते हैं। कोई आतंकवादी लगता है, कोई खालिस्तानी लगता है, कोई है तो हम किसान ही हैं। किसान का बेटा ही वहाँ पे ड्यूटी दे रहा है बॉर्डर पे। कोई, ये आप बताओ, जो कारपोरेट घराने हैं उनका कोई बेटा बॉर्डर पे है तो नॉर्मल किसान का बेटा ही वहाँ पे। ये बताओ भाई आप। भैया एक आपसे, और जब आपने इतनी महत्वपूर्ण बात कर दी है तो एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से एक मैसेज जो पूरे देश के अंदर गया कि किसान जो हैं चुनाव के वक्त आकर बैठ गए हैं और चुनाव को प्रभावित करने के लिए इनको किसी ने खड़ा कर दिया है, तो क्या सच्चाई है इसको? भाई ये बिल्कुल गलत बात है। हमारे जो यहाँ पे आदमी बैठे हैं, किसान बैठे हैं, हम किसी भी पार्टी का नहीं। अब पंजाब में कोई भी पार्टी आते हैं, हम सबसे सवाल जवाब कर रहे हैं। किसी पार्टी ने नहीं इनको बिठाया, ना अपने हकों के लिए यहाँ पे आए हैं। और एक आपको बात बता दूं, जो यहाँ पे बैठे हैं उन्होंने कभी चुनाव ना लड़ा है, ना लड़ेंगे, ना वोट डालिए, ना वोट डालेंगे। वोट क्यों नहीं डाल रहे हैं? वोट तो अगर वोट नहीं डालेंगे तो आपके पसंद की सरकार कैसे बनेगी? सरकार मनपसंद की नहीं, जो भी उस गद्दी पे बैठता है ना, वो कारपोरेट घरानों के हाथ से ही पार्टी बनती है। कैसे किसानों की सुनवाई होगी? किसानों की सुनवाई ऐसे ही होगी, सड़क पे बैठ के ही। आप ये तो बात मानते हो ना भी अपने हक के लिए बैठे, कहीं और तो बैठे ही नहीं है। हम तो अपनी राजधानी है, भारत के वासी हैं, राजधानी में जाना चाहते हैं, वहीं जाने पर रोकते। आप बताओ, तो क्या दिल्ली जाकर ही मानेंगे? यार दिल्ली हमारी राजधानी है, आगे भी 13 महीने वहाँ पे बैठे रहे हैं। हम तो वही मांगों के लिए जा रहे हैं, किसी और मांग के लिए तो नहीं जा रहे। आप बताओ, पहले जो मांगे सरकार ने पहले मांगी थी कि हम वादा किया था, वो वादे पे पूरा नहीं उतरी,
तो हम दोबारा आए हैं। तो आप लोगों की रिश्तेदारी में आसपास में शादी होती होंगी, फंक्शन होते होंगे, खेती किसानी के टाइम पर आपको खेत में जाना होता होगा, वो कैसे चलता है साथ साथ, ये आंदोलन कैसे चलता है? आंदोलन भी साथ साथ बढ़िया चल रहा है, और किसानों की, क्योंकि हमारे जो हम यहाँ पे बैठे हो ना, हमारे गांव के लोग हैं जो, वो हमारी खेती का ख्याल रख रहे हैं। तो ये एक चीज़ समझिए कि ये यहाँ बैठे हैं और इनके गांव के लोग खेती किसानी का ध्यान रखे हुए वो हैं। सारा पंजाब हमारे साथ है यार, सारा पंजाब या पूरा हिंदुस्तान? पूरा हिंदुस्तान ही है, लेकिन हम तो यहाँ पे पंजाब हरियाणा बैठे हैं ना, जो भी अपने हैं तो उनका खेती करते हैं, उनके साथ वाले साथी ख्याल रखते हैं यार। हम बाकी आपको बताएं, हमारे अकेले पंजाब की तो मांग नहीं है, पूरे भारत की मांग है, किसानी की मांगे। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो भैया ने कहा कि ये हमारी मांग नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की मांग है। अगर एमएसपी लागू होता है, गारंटी बनती है, तो पूरे देश को फायदा मिलेगा, ये इन लोगों का यहाँ कहना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक